Assalamualaikum. In this lecture, I will tell you about contemporary issues in communication. कम्युनिकेशन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को किस तरह के कंटेम्परेरी इश्यूज का सामना करना पड़ता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटेम्परेरी इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंटेम्परेरी इश्यूज होते कौन से हैं। ठीक है, कंटेम्परेरी इश्यूज ऐसे इश्यूज होते हैं जिनसे करंटली लोग इफेक्ट हो रहे हैं और वो अनरिजॉल्व्ड हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड पुवर्टी, एनिमल राइट्स हो गए, हेट स्पीच, इस तरह की चीज़ें जो कि करंटली लोगों पर इफ़ेक्ट कर रही हैं और वो सॉल्व नहीं है। सो देखते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन से कंटेम्परेरी इश्यूज हैं जिनका मैनेजर को सामना करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो देयर आर 5 कम्युनिकेशन इश्यूज। नंबर 1, मैनेजिंग कम्युनिकेशन इन एन इंटरनेट वर्ल्ड। Number 2, managing the organization's knowledge resources. Number 3, communicating with customers. Number 4, getting employee input. And number 5, communicating ethically. So पहला इशू जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को फेस करना पड़ता है वो है The two main challenges of managing communication in an internet world are the legal and security issues and lack of personal interaction. ठीक है, कम्युनिकेशन को मैनेज करते हुए इंटरनेट पर कम्युनिकेशन को मैनेज करते हुए मैनेजर को दो मेन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, विच इज़ लीगल एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। लीगल एंड सिक्योरिटी इश्यूज कहाँ पर होंगे? जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसको होगा कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहे। ठीक है, ये लीक ना हो, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। तो इस तरह के इशू को ओवरकम करने के लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़बरदस्त हो। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ों को चेक करने के बाद ही हमें वहाँ पर अपना डाटा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो उस जीमेल अकाउंट को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए तो आप अपने उस जीमेल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से आपको एक बात की गारंटी होती है कि अब इसको अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, यानी ये मोर सिक्योर हो गया है। सो इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स को यूज़ करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो कॉन्फिडेंशियल ना रहे। और दूसरा इशू जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को फेस करना पड़ता है वो है पर्सनल इंटरेक्शन। यानी जब आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो वहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन बहुत कम होती है, तो आपको उसके इमोशंस का नहीं पता चल रहा। ठीक है, आप उसके एक्सप्रेशन को किस तरह से गेस कर रहे होते हो, आप उसके मैसेज से, ठीक है, यानी जिस तरह के उसने वर्ड्स टाइप किए हैं आप उससे गेस कर रहे होते हो कि ये बंदा असल में कहना क्या चाह रहा है और इस तरह इसका मूड किस तरह का है। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन होने की वजह से आप उस पर्सन के मैसेज को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर एक इशू अराइज हो जाता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हुई। ठीक है, सो इस इशू को ओवरकम करने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ये दो मेन वर्ड्स हैं मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सो आई होप कि आपको पहले इशू की समझ आ गई होगी। मैनेजर जब इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको दो मेन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, लीगल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, और नंबर 2, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। Number 2, organizations can manage knowledge by making it easy for employees to communicate and share their knowledge, which can help them learn from each other ways to do their jobs more effectively and efficiently. ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने नॉलेज रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। ठीक है, यानी नॉलेज रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें और जो भी उनको गोल्स असाइन होंगे उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर इशू क्या अराइज होगा कि ऑर्गेनाइजेशन उन नॉलेज रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करे। ठीक है, अब उसके दो वेज बताए हैं। वन वे इज थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेसेस एंड अनदर वे इज थ्रू क्रिएटिंग कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस। एक तरीका क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी डाटाबेसेस मेंटेन कर लें। ठीक है, ऑनलाइन डाटाबेसेस बना लें, वहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसको मैनेज करें और एम्प्लॉय को उसकी एक्सेस दे दें।
ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि वो कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस क्रिएट करें, यानी ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करें। और कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस के अंदर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटरेक्शन होनी चाहिए। अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटरेक्शन होगी तो ही वो ग्रुप ऑफ पीपल इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। विलियम ने एक इंटरेक्टिव वेबसाइट लॉन्च जहाँ पर सेल एजेंट्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, मार्केटिंग डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। और वहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी था कि जो कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं, सेल एजेंट्स, उनसे भी राय ले सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट किस तरह की है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट से उन्हें क्या बेनिफिट होने वाला है, नहीं होने वाला, एट्सेट्रा। सो विलियम ने सेल एजेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते थे और कंपनी एक्सपर्ट से राय भी ले सकते थे और इजीली अपने डाटा को मैनेज कर सकते थे। और प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने में उनका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया है जहाँ पर ऑलरेडी सारे का सारा डाटा मैनेज हुआ है, ठीक है। सो उन्होंने सिंपली जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करना है और उनके पास एक चार्ट आ जाएगा जहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारे एनालिटिक्स प्रोवाइड किए गए होंगे, ठीक है। सो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहा अब उनके लिए। इस तरह वो इजीली अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकेंगे। आई होप कि आपको इस इशू की समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से नॉलेज रिसोर्सेज को मैनेज कर सकती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस इशू को ओवरकम कर सकती हैं। So number 3 is communicating with customers. Since what communication take place and how it take place can significantly affect our customer satisfaction with the service and the likelihood of being a repeat customer. तो यहाँ पर एक issue arise होता है which is contemporary issues. कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर एक इम्पोर्टेंट मैनेजरियल इशू है। मैनेजर को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से कस्टमर के साथ डील करे, किस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करे कि वो उसका रेगुलर कस्टमर भी बन जाए और कस्टमर सेटिस्फाई भी हो जाए। यानी पहले कस्टमर सेटिस्फाई होगा, देन वो उसका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। सो मैनेजर इस इशू को ओवरकम करने के लिए कुछ कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजीज का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। और वो कस्टमर के साथ इस तरह से डील करता है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और फिर कस्टमर उसकी सर्विस को देखते हुए उसका रिपीट कस्टमर बन जाता है। आपका एक होटल है, ठीक है, और वहाँ पर आप ऑनलाइन रूम बुकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको एक पर्सन कॉल करता है और कहता है कि मुझे रूम बुक करवाना है और उस रूम में मुझे कुछ ब्रांड के शैम्पूज़ चाहिए, कुछ चॉकलेट्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पिलोज़ चाहिए, जो कि मेरे आने से पहले वहाँ पर मौजूद हों। अब आपको कस्टमर का प्रॉब्लम समझ आ गया है कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, कि उसे कुछ पिलोज़ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कि उसे कुछ पिलोज़ चाहिए, कुछ चॉकलेट्स चाहिए और उसे ब्रांड के शैम्पूज़ चाहिए। अब आपने कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए, यानी कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, उसको एक अच्छी सर्विस देने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि उसने डिमांड की थी, उसके रूम में पहले से रख देनी है, उसको नीट एंड क्लीन कर देना है, ताकि जो भी आपने बैनर के ऊपर लिखा है कि आप लोग ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको मिले वहाँ। कस्टमर जब होटल पहुँचेगा, ठीक है, वो देखेगा कि रूम के अंदर पहले से ही वो सारी चीज़ें उसका इंतज़ार कर रही हैं, तो वो आपकी सर्विस से बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा और इस तरह वो आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। तो इस तरह कस्टमर की प्रॉब्लम को पहले समझना है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और इस तरह कस्टमर सैटिस्फाई हो जाएगा और आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी का उससे चार्ज भी कर सकेंगे। सो इस तरह मैनेजर जो है वो इस इशू को ओवरकम कर सकता है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इनपुट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। सच पोटेंशियली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लें, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें किस तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एम्प्लॉयज़ से इनपुट लें। अब इस इशू को किस तरह से ओवरकम किया जाए, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने सजेशन बॉक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि एम्प्लॉय को जब भी कोई आइडिया आएगा कि इस काम को इस तरह से किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो वो उसको राइट डाउन करे और सजेशन बॉक्स के अंदर डाल दे, ठीक है।
तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ से इनपुट ले सकती हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन वो राइट करके उस सजेशन बॉक्स के अंदर डालेगा, वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय के फीडबैक से ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, सही? Number 5, finally, a company's communication efforts need to be ethical. Ethical communication can be encouraged through clear guidelines and through answering questions that force a communicator to think through the communication choices and the consequences of those choices. एथिकल कम्युनिकेशन यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो कि प्रॉपर गाइडलाइंस को, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए की जाए और वो ट्रू हो, फैक्ट पे बेस हो, ठीक है? सो एथिकल कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी कंटेंट जो प्रेजेंट कर रहा है वो प्लेजराइज कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी ऐसा ना हो कि वो किसी और पर्सन का कंटेंट अपने कंटेंट की तौर पर पेश कर रहा हो, और अगर वो कंटेंट जो वो प्रेजेंट कर रहा है वो प्लेजराइज होगा तो वो अनएथिकल कम्युनिकेशन होगी। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको इन तमाम इश्यूज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। 5 कम्युनिकेशन इश्यूज़ इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए। नंबर 1 कि मैनेजर को इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हुए कौन से 2 इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, उसमें हम लोगों ने पहले को डिस्कस किया व्हिच इज़ लीगल एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ एंड नंबर 2 पर्सनल इंटरैक्शन, लैक ऑफ पर्सनल इंटरैक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो इशू डिस्कस किया दैट इज़ मैनेजिंग द नॉलेज रिसोर्सेज, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉलेज रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज कर सकती है। उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी, वन इज़ कि ऑनलाइन डाटाबेसेस को मैनेज करे एंड नंबर 2 कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस को क्रिएट करे, ठीक है? तीसरा इशू जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज़ कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर इस इशू को कुछ कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए इसको रिड्यूस कर सकता है। फोर्थ पे जो हम लोगों ने इशू डिस्कस किया विच इज़ गेटिंग एम्प्लॉय इनपुट, एम्प्लॉय से किस तरह से इनपुट लिया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, उसमें हम लोगों ने सजेशन बॉक्सेस को डिस्कस किया। नंबर 5 कम्युनिकेटिंग एथिकली, एथिकल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन एथिकल नहीं होगी तो कंपनी अपने गोल्स जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएगी। सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट लेक्चर्स। हैप्पी लर्निंग!